यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जल्द मिलने के आसार हैं। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को राजकर्मी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी है। राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,80,000 के करीब है। इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की यह संख्या 6 चरणों की बहाली के बाद पहुंची है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू हुई थी। तब उन्हें इंक्रीमेंट 3 साल पर मिला करता था। बहाली में नियुक्ति के बदले नियोजन शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में किया गया था। नियोजन के अधिकार राज्य के सभी 8,500 से अधिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं को दिए गए। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियोजित किए जाने की वजह से ये नियोजित शिक्षक कहे जाने लगे। वेतनमान एवं राजकर्मी के दर्जे की मांग उठने लगी, जिसके बाद आंदोलन के रूप में लिया। वर्ष 2015 में नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन से बाहर निकाल कर वेतनमान लाया गया और 3 साल के बाद वार्षिक इंक्रीमेंट की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन उन्हें दिया गया वेतनमान प्रमंडल एवं राज्य संवर्ग वाले शिक्षकों के समान नहीं था। यही वजह रही कि समान वेतन एवं राजकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर शिक्षक फिर आंदोलन पर उतर पड़े। समान वेतन के मामले ने न्यायिक लड़ाई का रूप ले लिया। न्यायिक लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंची, पर इसे महज संयोग ही कहेंगे कि न्यायाधीश नियोजित शिक्षकों के अनुकूल नहीं रहा। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर राजकर्मी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति के सरकार के फैसले ने नियोजित शिक्षकों को उद्वेलित कर दिया। इसे नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा बनने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन पर उतर पड़े। विधानमंडल सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन हुए, घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाए गए। सदन में सरकार ने आश्वासन दिया कि अनुरूप विधानमंडल सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक दल के नेताओं के साथ वार्ता की। उसमें शिक्षकों की समस्याओं का पर विमर्श हुआ। बैठक के बाद उसमें शामिल पार्टियों के नेताओं ने सकारात्मक रुख के संकेत दिए, लेकिन इसका स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में दिया। अपनी घोषणा में उन्होंने कहा था कि हम कह देते हैं कि पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए। हम सभी शिक्षकों पर ध्यान दे रहे हैं, उनके हित में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वे सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है। बहरहाल 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा हो चुकी है। अब इसके नतीजे भी आने वाले हैं। इसी बीच राज्य सरकार शिक्षा सेवकों के मासिक मानदेय राशि 11,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर चुकी है। ऐसे अब सिर्फ नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की बारी है। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड अभ्यर्थी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने शनिवार को बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन के अनुरूप बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के आवेदन किया था। उसकी परीक्षा भी ले ली गई, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उस गजट को निरस्त कर दिया जिसमें बीएड पास अभ्यर्थी 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक बनने योग्य माना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई थी, ऐसे स्थिति में उसका रिजल्ट जारी होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला दिया है। इस बीच बीएड अभ्यर्थी 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अब तक शिक्षा विभाग का कोई निर्णय नहीं। हालांकि कई बार बीएड अभ्यर्थी ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि बिहार से 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों ने 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा
में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति है। शिक्षकों को 2 अक्टूबर को मिले राजकर्मी का दर्जा। राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 2 अक्टूबर को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से की है। इस बाबत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय एवं महासचिव सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि लगातार लिखित व मौखिक अनुरोध के बावजूद राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने का निर्णय न किए जाने के कारण शिक्षकों के बीच क्षोभ एवं आक्रोश व्यक्त हो गया है। महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि पूरे राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में पिछले दिनों जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक समारोह संपन्न किया गया था, उसे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपके सफल आयोजन से गिनीज बुक में दर्ज होकर एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है। 2 अक्टूबर 1980 को तत्कालीन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने खांगी माध्यमिक विद्यालयों को बिना शर्त के सरकारीकरण कर उन्होंने पूरे देश में शिक्षक के सम्मान का गौरव प्राप्त किया। तीनों शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि सितंबर माह समाप्ति की ओर अग्रसर है। पिछले माह 15 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपने भी शिक्षकों की मांग पर सदिच्छा का इजहार किया है, इसलिए 2 अक्टूबर को नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जे का श्रेय आप प्राप्त करेंगे। नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा 8 को, राज्य में 5वीं शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी। पहले यह परीक्षा 24 सितंबर को होनी थी। दक्षता परीक्षा के लिए 23 सितंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से आवेदन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT को भेजने की अंतिम तारीख थी। अनुमान है कि दक्षता परीक्षा में लगभग 700 शिक्षक शामिल होंगे। इस परीक्षा में जो शिक्षक शामिल नहीं हो सकेंगे उन्हें फिर मौका नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इसके बाद प्रारंभिक शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा नहीं होगी। आपको याद दिला दूं कि इसके पहले 23 अप्रैल को दक्षता परीक्षा हुई थी। इसमें लगभग 10,000 शिक्षक शामिल हुए थे। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कई शिक्षक परीक्षा देने से वंचित रह गए। इस परीक्षा में पिछली परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। शिक्षकों के साथ ही वैसे शिक्षक जिन्हें पहले दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला था, छूटे हुए सभी शिक्षकों को दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। SCRT द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा का केंद्र पटना में होगा। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा उन लोगों के लिए है जिनकी बहाली डायरेक्ट हुई थी, है ना, नगर पंचायत के द्वारा या नगर के द्वारा। जो लोग TET वगैरह नहीं पास किए थे उन लोगों के लिए है, उनको दक्षता परीक्षा देना अनिवार्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।